कभी आपने ऐसे लोग को देखा है जो दोनों हाथ से लिखते हों, उतने ही परफेक्शन से राइट हैंड से भी लिख रहे हों, उतने ही परफेक्शन से लेफ्ट हैंड से भी लिख रहे हों? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हो ना हो आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे। ऐसा क्या होता है इन लोगों में जो ये दोनों हाथ से उतने ही अच्छी तरीके से लिख पाते हैं? मैं और आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो किसी एक हाथ से अच्छे से लिख पाते हैं। बिल्कुल, वो लोग हमसे अलग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की वजह से अलग हैं। वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर राइट हैंड से लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से भी लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं तो राइट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां पर इसकी क्लासेस भी होती हैं। प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है कैसे ऐसे किया जाए। क्या फायदा होता होगा ऐसे करके? आपके ब्रेन में एक डिफरेंट मैसेज डालने की कोशिश की जाती है। जब आप लेफ्ट से लिख रहे होते हैं या राइट से लिख रहे होते हैं तो आपके ब्रेन में उसके अपोजिट साइड के डायरेक्शन में डिफरेंट तरह की एक्टिविटी, न्यूरल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो अगर दोनों हाथ से लिखा जाए तो दोनों तरफ के चेंजेस एक साथ हो रहे होते हैं। आपके थॉट प्रोसेस बहुत तेजी से निकल कर आते हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो दोनों हाथ से लिखने की प्रैक्टिस की जानी चाहिए। शुरू में हो सकता है जब आप राइटी हों और लेफ्टी से लेफ्ट की कोशिश कर रहे हों तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, आपसे लिखा ही ना जाए, जो लिखें आप खुद पढ़ ही ना पाएँ, कोई समझ ही ना पाए आपने लिखा क्या है। बस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि आप दोनों हाथ से आसानी से लिख सकें, सिर्फ प्रैक्टिस के द्वारा। खूब प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस, और यह एक दृढ़ निश्चय कि हाँ मुझे ऐसा कर लेना है। हम जनरली करते क्या हैं? निश्चय करने की जगह अपने आप को निगेटिव से भरे रहते हैं। मैं बहुत वीक हूं, ये भी एक निगेटिव है। उसके वजह से आप गंदा सोच रहे होते हैं अपने बारे में कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मैं बहुत मोटा दिखता हूं देखने में, मैं बहुत गंदा लगता हूं देखने में, मैं बहुत ही नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति हूं। मैं जहां भी जाता हूं वही व्यापार में नुकसान हो जाता है, मैं जहां भी जाता हूं ही एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी मैं नया काम शुरू करता हूं उससे मुझे नुकसान ही नुकसान होता है। इस तरह के बहुत सारी निगेटिव बातें जो हम लोग रात दिन सोचते रहते हैं अपने बारे में, रात दिन ऐसा ही अपने लिए मनाते रहते हैं। जो हम सोच रहे होते हैं, जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता है। हम क्या कौन सी चीज़ें सोचते हैं? जो हमारे साथ पास्ट में हो चुका है। हम पास्ट के एक्सपीरियंसेस को सोच सोच के प्रेजेंट को खराब कर रहे होते हैं। प्रेजेंट में उसी बारे में सोच के प्रेजेंट को खराब से खराब करते चले जाते हैं। मैं जहां भी हाथ लगाता हूं वहां पर नुकसान होता है, जैसा किसी ने ऐसे अब सोचा, तो उसके अंदर न्यूरॉन चेंजेस क्या होंगे उसके ब्रेन में? उसका ब्रेन उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है। ढूंढ ढूंढ के लाएगा कि हाँ हाँ तुमने जब वहां पर ऐसा किया था, देखो तुम्हें वहां नुकसान हुआ था, ऐसा किया था तो वहां नुकसान हुआ, तुमने यहां हाथ लगाया तो तुम्हारा यहां नुकसान हुआ। कुछ भी पॉजिटिव नहीं बताएगा ब्रेन आपको कि नहीं नहीं तुमने देखो वहां पर ऐसा किया था तो तुमको उसके साथ वहां पॉजिटिव हुआ था। बिल्कुल नहीं बताएगा। सिर्फ और सिर्फ जो जो उससे रिलेटेड निगेटिव हुआ था ना, उसका पूरा पूरा आपको एक फाइल बना करके आपके सामने रख देगा, और बार बार आपको फाइल प्ले करता रहेगा कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और आप लगातार निगेटिव होते और ज्यादा होते चले जाएंगे। ये होता ही होता है, ये ऐसा ही चलता है। ब्रेन के न्यूरॉन चेंजेस इसी तरह से काम करते हैं। कैसे बचा जाए इससे? आसान नहीं है बच पाना। निगेटिव थॉट्स को आने से मैं और आप रोक नहीं सकते, आएंगे ही आएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। आप जो सोच रहे होते हैं, जैसा सोच रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, जिस तरह के थॉट ला रहे होते हैं खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, वही आपके साथ हो रहा होता है। उसी से रिलेटेड आपको बुक्स भी दिख रही होती है पढ़ने के लिए, उसी से रिलेटेड डाटा भी आपको मिल रहा होता है ढूंढने पर, उसी से रिलेटेड आप यदि टीवी खोलेंगे तो आपको उसी से रिलेटेड चीजें आपको टीवी पे भी दिखाई देंगी। जो सोचेंगे वो आपके आसपास होना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हम उसकी जगह पॉजिटिव सोचना शुरू करें। चलिए मैं एक एग्जांपल से इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी एज बहुत ज्यादा है और आपने यह सोचा है कि मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि अब मैं क्या कर पाऊंगा, तो उसकी जगह आपको सोचना चाहिए कि मेरे पास इस एज की वजह से मुझे कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है,
मुझे इस एज की वजह से मैंने कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है, यही तो समय है उस एक्सपीरियंस को यूज़ करने का। मान लीजिए आपकी एज बहुत कम है, आप कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, तो आपको कुछ इस तरह से सोचना चाहिए कि यही तो समय है रिस्क लेने का, अब नहीं लिया तो कब लूँगा, यही तो समय है आगे बढ़ने का, यही तो समय है नया खोज करने का, खूब नया पढ़ने का। अभी मेरे पास कितना बड़ा समय है, अगर मैंने अभी से शुरू नहीं किया तो बाद में जाकर लेट ना हो जाए। तो करना क्या चाहिए, कभी भी नकारात्मक विचार मन में आए तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को सोचना चाहिए, उससे पॉजिटिव देखना चाहिए कि इससे मुझे क्या क्या और फायदे हो रहे हैं, इससे क्या क्या मुझे फायदा हो सकता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा, और होता ही है लोगों के साथ, स्टेज पे गए हैं तो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, मीटिंग्स में बैठे हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, आपको लगता है लोग क्या सोचेंगे। रेस्टोरेंट्स वगैरह में गए हैं तो इसलिए आप बहुत कंसर्न होकर के, बहुत कॉन्शियस होकर खा रहे होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। क्लासरूम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं कर पाते, हैंड रेज नहीं करते, बहुत बार लोगों को आंसर पता होता है कि हाँ इसका जवाब मुझे पता था, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई बोल पाने की, हिम्मत नहीं हुई सवाल कर पाने की। हेजिटेशन होता ही है लोगों को, प्रैक्टिस है पूरा पूरा हेजिटेशन का भी। ब्रेन आपको उस प्रैक्टिस के हिसाब से आपको रेडी कर चुका है। आपके अंदर एक बार आपने हेजिटेशन आया है तो आपके अंदर बार बार वो प्रैक्टिस करके आपको हेजिटेशन की प्रैक्टिस करवा चुका है। बार बार आपको बात याद दिलाता है, नहीं नहीं तुम मत पूछो क्वेश्चन, तुम मत करो ऐसा, तुम यदि ऐसा करोगे तो सोच देखो उस दिन क्या हुआ था, वैसा हुआ था, तुम घबराओगे, ऐसा होगा वैसा होगा। मगर उसकी जगह आपको पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि सारे लोग पूछ रहे हैं तो मैं क्यों ना पूछूं, सारे लोग इनिशिएट ले रहे हैं तो मैं क्यों ना लूं, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा था, मेरे साथ भला गलत क्यों होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए विजुअलाइज करने की, हमें कोशिश करनी चाहिए बड़ा सोचने की। यदि आप विजुअलाइज करेंगे कि मुझे बड़ा घर चाहिए, तो आपके आसपास का सिनारियो, आपका इसका सर्कमस्टांसेस इस तरह का बढ़ना शुरू हो जाएगा कि आपको आइडियाज़ देने लगेगा कि कैसे आप बड़ा घर लें। यदि आप कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं, ड्रीम डेस्टिनेशंस होते हैं लोगों के कि काश मैं वहाँ जाता, तो काश की जगह बस विजुअलाइज करना है आपको। अपना ऐसा सोचिए कि मैं वहाँ जा चुका हूँ, वहाँ को मैं फील कर रहा हूँ, वहाँ की चीज़ों को मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ की चीज़ों को मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। मीटिंग में बैठे हैं, आप ये विजुअलाइज कीजिए कि मैं मीटिंग में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन दिया है, लोग मुझसे इन्फ्लुएंस्ड है, लोग मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। स्टेज से डरते हैं तो स्टेज के बारे में बार बार सोचिए कि हाँ मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, स्टेज पे अच्छा बोल रहा हूँ, स्टेज पर मैंने अच्छे से बोला है, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए फील करते हुए, जिस तरह से नेगेटिव सोचते समय फील कर रहे होते हैं ना, इतना गंदा फील कर रहे होते हैं कि शक्ल गंदी हो जाती है, थॉट गंदे आने शुरू हो जाते हैं, आसपास का सर्कमस्टांसेस आप खराब कर चुके होते हैं। उसी तरह से जब पॉजिटिव सोच रहे होते हैं, उतने इंटेंस तरीके से पॉजिटिव सोचिए, उतने इंटेंस तरीके से विजुअलाइज कीजिए कि हाँ ये मुझे मिल गया है, ये मुझे मिल गया है, ऐसा मैं कर पा रहा हूं, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, और आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ब्रेन को नहीं पता, वो ऑटो पायलट पे चल रहा होता है मैक्सिमम टाइम, उसको नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। जब भी आप कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो कोई आपके सामने आ जाए तो आप क्या करते हैं, ब्रेक दबाते हैं। तो क्या आप उसके लिए एक्टिव होकर दबाते हैं क्या? नहीं, ब्रेन ऑटोमेटिक आपको एक मैसेज दे देता है कि ब्रेक दबाओ, आप दबा देते हैं और गाड़ी रुक जाती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे थॉट हमारे पास सामने जैसे ही आते हैं, हमारा ब्रेन उसके हिसाब से रिएक्ट करना शुरू करता है, उस तरह के न्यूरॉन चेंजेस लाना शुरू कर देता है और रिजल्ट आ जाता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे, रोज करेंगे, पूरे इंटेंस के साथ करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आज का सेशन। बहुत ही जल्दी मिलता हूं नए वीडियो, नए एनर्जी के साथ। हैव अ ग्रेट डे।